बैक टू द चैनल। आज हम लोग निकले हैं घर का कुछ सामान लेने। कुछ थोड़ा बहुत ऐसा सामान है जो बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा है, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा लेके आते हैं। जब तक पापा आएंगे थोड़ा काम चला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ही उठाएंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा। ज़मन का भी रोज़ा है तो वो उठा नहीं पाएगा, और मैं तो किसी लायक हूँ नहीं भारी सामान उठाने के। और एंटर करते ही हमें दिख गए थे ये आम, तो बस बच्चों की नज़र पड़ी और बच्चे रुक गए कि ये तो लेने हैं मैंगो शेक के लिए। और फिर आगे बढ़े तो कच्चे वाले आम भी मिल गए, तो ये मैंने उठा लिए। मैंने कहा चटनी बनाई जाए। काफ़ी लोगों के मुंह से मैं सुन रही थी इस टाइम पे आम की चटनी, आम की चटनी। मैंने कहा आम दिखे हैं तो मैं भी चटनी बनाती हूँ, और उससे रिलेटेड सारा सामान लिया, धनिया पुदीना ये वाली चीज़ें भी उठाई। और मैंने ली लाल वाली भाजी। लाल वाली भाजी यहाँ पे मुझे बहुत ही कम नज़र आती है, ऐसे हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो ये मुझे जहाँ कहीं भी अगर दिख जाती है तो फिर मैं ये उठा लेती हूँ। वैसे ये छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा मिलती है, अवेलेबल होती है हर जगह, हर मार्केट में, तो मेरी आदत लगी हुई है ये वहाँ से खाने की, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस कुछ सब्जियां उठाई, उसके बाद फिर हमने ग्रॉसरी का कुछ सामान उठाया। वाघ बकरी हम सब की फेवरेट चाय की पत्ती, तो ये उठाई, और कुछ थोड़ा बहुत सामान उठाया। ज़्यादा तो कुछ ऐसा लेना तो था, खैर हाँ बहुत सारा कुछ लेना था, घर का बिल्कुल ही सामान ख़त्म हुआ हुआ है। लेकिन वही बात, जितना उठा पाओ उतना ही लो। और यहाँ पे ये दोनों भाई बहन लड़ रहे थे। एरिना को होता है मैं ही सारा सामान उठाकर ऊपर रखूँ, और ज़मन को ये था कुछ चीज़ें भारी हैं, प्याज व्याज भी ली थी मैंने, तो वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं, उसने एरिना ने कहा मैं खुद ही उठाऊँगी सारा। भाई हट ही जाए यहाँ से, तो उसका यहाँ पे इसलिए मुंह बन रहा था, वो पीछे से शिकायत कर रही है कि सारा ये उठा के रख रहा है, मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर वो पीछे हो गया, उसने कहा ठीक है तुम ही रख लो। तो बस ये सारा कुछ लिया है यहाँ से। अब घर जाएंगे और अब शाम की तैयारी देखते हैं, इफ़्तार की, और खाना भी बनेगा। तो जहाँ तक है तो मैं आज लाल वाली भाजी ही बनाऊंगी, ये मैंने यही डिसाइड कर लिया था, क्योंकि फिर भाजियों का ऐसा होता है ना, सारी सूख जाती हैं अगर वो टाइम से ना बनाई जाए, तो फिर अगले दिन या फिर उसके बाद फिर वो रह जाता है फिर। Up, track up. आम की चटनी की तैयारी हो रही है, तो इसमें मैं डलवा रही हूँ लहसुन, आपको दिख रहे होंगे, हरी मिर्चें, और ये आम काट के डाल देंगे, और पुदीना और काला नमक। वापस आके सारा सामान जमाया, सबसे ज़्यादा यही काम भारी पड़ता है सबको ठिकाने लगाना, वो सारा किया है। और बाबर आराम कर रहा है। बाबर बात नहीं करोगे? बात नहीं करोगे? ओए कुन्नू, क्या हुआ? बाबर, अभी भैया आए थे तो वो करके गए हैं थोड़ा कुछ काम। आज बनवाया है दाल चावल, और मैंने दिखाया था लाल वाली भाजी मिली है मुझे, तो वो दिखा कटवा के, और मैंने ऐसे काफ़ी अच्छी तरह ना मसल के धो के ना ऐसे छोड़ दिया है टब में, तो जो भी और मिट्टी विट्टी होगी वो इसमें नीचे बैठ जाएगी। फिर इसको मैं उठाकर धीरे से ना फिर और 2-4 पानी से मैं इसको अभी धोऊँ। बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इसमें, तो कम से कम जब तक 6-8 पानी से ना निकालो तो मिट्टी इसकी जाती नहीं है। तो इस तरीके से करती हूँ मैं, तो जितनी भी होती है पहले वो बैठ जाती है, तो फिर उसके बाद 3-4 पानी से निकालो तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो दाल चावल बन गए। ये मैं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी, 2-2 बार मैं ये मैं बनाऊँगी। तो भाजियों के साथ ना मुझे थोड़ा सा अपना ही टेस्ट अच्छा लगता है, मुझे पसंद नहीं आता कोई और बना के दे, तो वो मैं करूँगी। और हाँ, चटनी बन चुकी है, आम की बनवाई है, वो अगर मंगौड़ों के साथ खाई तो खाई। हाँ मंगौड़े, मैंने दाल भिगाई थी जो पीस कर, और कहाँ चली गई, हाँ वो रखी है।
तो वो पीस कर और मैं रख कर गई थी फ्रिज में। अभी मैंने प्याज कटवा के डलवाई है, दिखाती हूँ। प्याज कटवा के रख ली है और नमक डाला है और ये दाल हो गई। जब बनाना होगा तो फिर इसे मिक्स करके और फिर इसे फ्राई करेंगे। तो इफ्तारी में मंगोड़े हो जाएंगे और खाने में आज हम दाल चावल और लाल वाली भाजी, ये हमारा खाना होगा। मंगोड़े चढ़ा दिए हैं, ये हो रहा है, और लाल भाजी भी आधी हो चुकी है काफ़ी। ये 2 बार मैं आ पाई कढ़ाई में, एक बार मैं नहीं आई थी। पहले मैंने एक बार चढ़ाई इसको, फिर पानी जब रिड्यूस हो गया, ये थोड़ी सी जगह बनी इसमें, तब फिर मैंने आधी और डाली। तो अभी तो ये बन रही है। बाकी मंगोड़े कल के बाद से अब स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग करना। कल कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, मंगोड़े ही थे और इफ्तारी में, और भाजी और दाल चावल मैंने बताया ही था। बाकी हाँ, आम की चटनी बहुत ही अच्छी बनी थी। इस वाली रेसिपी के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी बनी थी। और भाजी में उतना ज़्यादा पता नहीं क्यों टेस्ट नहीं था। ये वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बिल्कुल ही टेस्टलेस थी, कोई स्वाद नहीं आया। मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या चल रहे हैं। तो खैर वो था। बाकी अभी आज मैंने करी है सफाई इस वाले रूम की। पीछे भी दिख रहा होगा, काफ़ी मैंने इस टेबल को सारा साफ़ करा और सारी अलमारियाँ और ये सारा कुछ थोड़ी सी शाइन आ गई है। और ये हाँ दिख रहा है, शाइन आई है थोड़ी सी। ये अलमारियाँ, ये सारा कुछ साफ़ करा है आज मैंने। तो बस इतना ही दम था, एक दिन में एक कमरा तो ये किया है। बाकी यहाँ मैं बैठ कहाँ रही हूँ, मैं मैरिनेट कर रही थी चिकन। शाम को बिरयानी बनाऊँगी, तो उसके लिए चिकन मैरिनेट करी थी। तो मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को भी कि क्या क्या मैं डाल रही हूँ। बाकी शाम को कहीं जाने का भी प्लान है। एरिना की कुछ चीज़ें लेनी है स्कूल के लिए, ज़रूरी है, तो जाएंगे भी। तो फिर बना के जाऊंगी, इसलिए अभी से मैरिनेट करी थी, दिखाती हूँ। ये है सारी तैयारी मैंने निकाल के रखी है। और ये चिकन आधा किलो है, तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है 4 चम्मच। मैं आधा किलो मतलब मेरे 2 ग्लास के हिसाब से होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने 4 चम्मच डाला है। दही मैंने 1 कप लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है बिरयानी में। और 1 टमाटर लिया है, मीडियम और स्मॉल के बीच का कहीं का था, वो उतना मैंने टमाटर लिया हुआ है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक, तो ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच। बहुत ज़्यादा मुझे ज़ीरा पाउडर पसंद नहीं है, तो मैंने कम ही रखती हूँ इसमें। और फिर ये डाल रही हूँ मैं काली मिर्चें। तो काली मिर्चों का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। आपको अगर गरम मसाले ज़्यादा पसंद नहीं हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लें। लौंग लिए हैं 4-5। दालचीनी का मैंने सिर्फ इतना ही टुकड़ा लिया हुआ है, ये मुझे दालचीनी थोड़ी सी कम पसंद आती है। और एक ले रही हूँ मैं ये काला ज़ीरा, ये डाल दिया है। और साबुत ज़ीरा भी मैं डालूँगी यहाँ पे 2 चम्मच, क्योंकि 2 ग्लास चावल होंगे, आधा किलो मैंने बताया, जिस भी हिसाब से मेरे ग्लास हैं वो आधा किलो होते हैं, तो 2 चम्मच ये डाल दिया है। और बाकी इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 तेज़पत्ता, तो ये भी इसी में मैंने डाल दिया। अभी इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं रख दूँगी। बाकी जो पानी बॉयल होगा उसके लिए भी मैंने निकाला है, तो ये कुछ तेज़पत्ते ले लिए हैं और 1 काली इलायची और ये कुछ दालचीनी, और थोड़ी कुछ जाएंगी इसमें लौंग और काली मिर्चें थोड़ी सी, और शाही ज़ीरा, तो ये थोड़ा सा डालूँगी मैं पानी में, आधा चम्मच से भी बहुत कम है ये। शाही ज़ीरा और जो नॉर्मल ज़ीरा होता है, देखें आप फ़र्क देख लें, थोड़ा फ़र्क होता है दोनों में। कैमरे में आ नहीं रहा, ये तो हमें पता ही है नॉर्मल होता है, बाकी ये मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, देखें फ़र्क, ये ऐसा बारीक सा होता है।
तो ये बॉईल करने में मैं डालूँगी। बाकी रह रहा है हरी इलायची। तो हरी इलायची दोनों ही चीज़ों में जाएगी, तो थोड़ी सी ले लेते हैं। बाकी ये मैं 3 डाल रही हूँ इसमें और 2 मैं डालती हूँ इसमें। हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसे रख देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर रख देंगे। अच्छा होगा, 3-4 घंटे मिल जाते हैं तो फिर अच्छा रहता है। वैसे भी टाइम अब बहुत कम हो चुका है, स्वेलिंग है मेरी आँखों में। तो फिर मैं सोच रही हूँ मैं बना के जाऊँगी। 4:30 के करीब हम निकलेंगे। तो जो एरिना का काम है स्कूल के लिए, उसको लेना है। उसके टीचर का फ़ोन पे आया था कि उसको स्केट्स लेनी है और स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेना है, वो कंपलसरी है इनके स्कूल में, तो वो लेंगे। और उसके बाद फिर मैं टाइम कुछ ऐसा मैच कर रही हूँ कि हम बीच कहीं ना रह जाए। फिर ज़मन के इफ़्तार का टाइम हो जाएगा तो वहीं पे उसको इफ़्तार करा के फिर हम घर आ जाएंगे। तो खाना बना होगा तो अच्छा रहता है, फिर वरना लौट के आओ तो इतना फिर हो नहीं पाता है। तो यही कोशिश है कि मैं बना कर जाऊँगी। बाकी केविन को लग रही है गर्मी, मैं दिखाती हूँ। अरे इसके नीचे बैठा है, दिखाई पता नहीं देगा नहीं देगा। अभी तो लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से डाइनिंग टेबल के नीचे बैठता है, वहाँ पता नहीं उसको ठंडक महसूस होती होगी। अभी जब मैंने देखा तो वो पूरी ऐसे ज़बान निकाल के और ऐसे कर रहा था जैसे पता नहीं उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसको लग रही है आजकल गर्मी बालों की वजह से, और कर सकते हैं। लेकिन हम तो बस उसको यही कहते हैं कि बेटा अभी क्या है, अब तो शुरुआत है, अभी तो आगे तो हमें पता चलेगा। सोच रहे हैं तो फिर इसके बाल हम उतरवा देंगे। क्या करें, पर्शियन का शौक़ है लेकिन बेचारे को भी तकलीफ़ हो रही है। तो अब 24 घंटे तो एसी में नहीं रख सकते हैं, तो देखते हैं जितना वो झेल पाएगा। नहीं तो आगे आने वाले टाइम में फिर हम इसके बाल थोड़े से कम करवा देंगे, तो उसको थोड़ी सी कम गर्मी लगे। बाबर फिट है जहाँ मैं वहाँ बाबर के बाल तो उतरे ही थे, अब इसके आ रहे हैं, तो इसलिए बाबर को थोड़ा आजकल कष्ट कम हो रहा है। इसको इतनी गर्मी नहीं लग रही है। बाबर बाकी हाँ, केविन को तो बहुत लग रही है। अभी देखती हूँ मैं छोटे मोटे काम जो भी हैं वो निपटाती हूँ, बाकी फिर मैं बिरयानी बनाना स्टार्ट करूँगी। सोच रही हूँ 3 बजे से, तो बन जाएगी 1 घंटे 1.5 घंटे में बन जाएगी। अच्छा, 2 मसाले और मैंने निकाल के रखे थे, मैं बताना भूल गई और डालना भी भूल गई हूँ, तो मैं दिखाती हूँ अभी। ये है स्टार फूल, जो अब स्टार नहीं रहा है, काफ़ी टूट चुका है, टूटा तारा बन गया है। तो ये 1 डाल रही हूँ मैं, और 1 टुकड़ा जो है वो जायफल का लिया है, इतना बड़ा है ये। और जावित्री मेरे पास ख़त्म हो गई है, वरना जो एक पूरी साबुत जावित्री होती है उसकी आधी लेकर इसमें डालेंगे। अभी मेरे पास है नहीं तो वो मैं डाल ही नहीं सकती हूँ। तो इसके साथ साथ मैंने डाला है थोड़ा सा बिल्कुल फूड कलर, ऑप्शनल है। मैंने भी पहले नहीं सोचा था मैं डालूँगी, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया वो जो फूड कलर इज़ फन। हाँ, मार्केट में जो मिलती है ना चटपटी वाली बिरयानी, उसमें जो पीस होते हैं वो बिल्कुल रेड से होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो देखने में ऐसी लग रही होती है अट्रैक्टिव सी। तो मैंने कहा कुछ वैसा सा बनाते हैं, टेस्ट में जैसी हो। पहले तो इंसान आँखों से खाता है तो देखने में अच्छी होनी चाहिए, तो बस थोड़ा सा डाला है, बहुत ही थोड़ा। बाकी बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको नहीं डालना तो आप ना डालें। ऊपर से तो थोड़ा सा पड़ेगा ही, जब चावल हम बनाएंगे लेयरिंग के टाइम पे तब तो फूड कलर डलेगा ही। मैंने इसमें डाला है ताकि ये जो इसके पीसेज हैं वो बिल्कुल रंग जाए अच्छी तरीके। क्या हुआ गुन्नू? प्याज ली थी मैंने 250 ग्राम से 1-1.5 पीस और ऊपर ही ले लिया था, क्योंकि थोड़ा सा मसाला अच्छा लगता है मुझे। तो इस तरीके से लंबी लंबी पतली काट कर और इसे ऐसे फ्राई करना है। कुछ गोल्डन हो जाएंगी, कुछ वैसे से रहेंगी, इस टाइप से करके। और चिकन डाल देना है और उसी बर्तन से पानी घुमा के थोड़ा सा वो भी डाल देना है इसमें साथ में। तो इधर ये चढ़ा दिया है, धीमी आंच पे थोड़ा सा रखा है 10 मिनट के लिए कि थोड़ा ये गल जाएगा। और फूड कलर की वजह से कलर इस तरीके से आ रहा है। बाकी ये पानी के साथ चावल चढ़ाए हुए हैं, इसमें डाला है पुदीना और नमक डाला है पानी को टेस्ट करके।
इतना नमक होना चाहिए कि पानी जो है वो नमकीन लगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो निकाल के रखा हुआ था सारी चीज़ें, और साथ में हरी मिर्चें काट के डाली हैं। अब इसे बॉईल करना है साथ में। अच्छा, जब मैरिनेट करा था तो अदरक और लहसुन के साथ आप हरी मिर्चों को भी पीस कर डालें। एरिना बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खा पाती है, इसलिए मैंने अवॉइड करा है वो। मैं जब ये बन जाएगा तब मैं इसमें धनिया पुदीना के साथ मैं हरी मिर्चों को डालूँगी, ताकि सिर्फ हल्का सा फ्लेवर आए, वो तीखापन ना आए। बाकी मैंने इसमें भी हरी मिर्चें डाली हैं, तो अगर मैं पीस के डाल देती तो वो नहीं खा पाती, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया। बाकी आप डालें तो अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक बात मैं क्या बता रही थी, भूल गई। इम्पॉर्टेंट था कुछ, भूल गई, अभी याद करके बताती हूँ। हाँ, याद आ गया। लाल मिर्चें भी जो डाली हैं ना, और जो मैं हरी मिर्चों की बात कर रही हूँ, वो पीस लें, अदरक और लहसुन के साथ ही पीस लें। वो डालना है जो चिकन में। तो जो लाल मिर्चें हैं वो इतनी डालें, चावलों के हिसाब से भी डालें, वरना फीका फीका सा लगेगा, फिर टेस्ट नहीं आएगा। तो जैसे मैंने 2 ग्लास चावल यूज़ करे हैं तो 2 चम्मच इसके हिसाब से डाला है, और 1 चम्मच मैंने जो चिकन है उसके हिसाब से डाला। तो टोटल मैंने 3 चम्मच जो है वो लाल मिर्चों का डाला है। और अगर आप हरी मिर्चें भी यूज़ कर रहे हैं तो अपने हिसाब से देख लें किस हिसाब से करना है। बाकी हाँ, चावलों के हिसाब से ज़रूर मिर्च डालें, क्योंकि इसमें और कुछ पिसा गरम मसाला या कोई और बिरयानी मसाला कुछ भी मैं नहीं डालने वाली हूँ। सिर्फ यही जो थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, बस इन्हीं के साथ ये बनने वाली है। और एक बात, ये मेरी जो प्रॉपर बिरयानी की रेसिपी है, जो मेरी रेसिपी है, मतलब नानी मम्मी फिर जो हमारी रेसिपी है, तो वो ये रेसिपी नहीं है। मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि उसके लिए मुझे आपके साथ पहले शेयर करना पड़ेगा घर का ही बना हुआ, अगेन जो नानी मम्मी की जो रेसिपी है, गरम मसाला और बिरयानी मसाला। क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ अब मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ या अब मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, मतलब वो हमारा ही बना हुआ है। बाहर का अगर आप डालेंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए पहले उसके लिए मुझे आपके साथ शेयर करना पड़ेगा गरम मसाला और बिरयानी मसाला। तो वो अभी मेरे पास बना हुआ है। तो जब वो मैं बनाऊँगी, ये मेरा ख़त्म हो जाएगा, मैं बनाऊँगी, फिर मैं आपके साथ पहले वो शेयर करूँगी, आप लोग वो बना के रख लें, फिर मैं बिरयानी की रेसिपी बताऊँगी। तो तब तक के लिए ये चटपटी वाली बिरयानी से आप लोग काम चलाएँ, वो कभी और। फिर 10 मिनट इसको धीमा छोड़ा था, उसके बाद 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इसको अच्छी तरह भून लिया है। और इसके बाद मैंने काट लिया है इसी सेम बर्तन में। मैं बर्तन हमेशा बचाने की कोशिश करती हूँ, धोने तो मुझे ही है। तो इसमें काटा है मैंने धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें। तो ये सारी चीज़ें गैस बंद करने के बाद ही मैं डालती हूँ इसमें, ताकि स्मेल आए इनकी अच्छी सी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और बस फिर जैसे ही चावल होते हैं तो इनकी परत वरत लगा के डन। उसके बाद ना मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। बाहर भी निकलना था तो मैंने फ़ोन चार्ज में लगा दिया, क्योंकि उसके बाद ऐसा कुछ तो था नहीं, लेयरिंग करनी थी। तो मैंने फिर वो सोचा रिकॉर्ड करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको प्रॉपर बिरयानी की रेसिपी चाहिए एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी के साथ, और स्टेप बाय स्टेप सारा मैं दिखाऊं कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। मैं फिर एक वीडियो सेपरेट अलग से बनाऊंगी, सिर्फ जिसमें मैं बिरयानी दिखाऊं। तो वो मैं बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगी अगर आप लोग कहेंगे। बाकी तो ऐसा कुछ उसमें बचा नहीं था, सारा कुछ जितना मैंने जो डाला बना के, अब बस चावलों में जब बॉईल आ गया तो उसकी बस लेयरिंग करके और उसको 15-20 मिनट के लिए दम लगा के छोड़ दिया था, और गैस बंद करके हम फिर इधर आ गए। अब जब तक जाएंगे तब तक वो और थोड़ी सी सेट हो चुकी होगी, तो बस उसको फिर मिक्स कर लेना है। बाकी हाँ, आपको रेसिपी चाहिए तो फिर आप कमेंट करिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप उसको रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँगी। अब खैर आए हैं, देखें कौन कौन से काम निपटते हैं, कौन कौन से काम रह जाते हैं।
और काफ़ी मना किया वैसे अरीना को, इस हफ़्ते रुक जाओ, पापा आ जाएं तो फिर ले लेना, लेकिन उसको ये था, वो बहुत ज़्यादा स्कूल के मामले में बहुत ज़्यादा वो पर्टिकुलर है। अगर उसकी टीचर ने कोई चीज़ कही है कि ये चीज़ लेके आनी है तो बस उसको होता है कि फिर मैं वो चीज़ लेकर जाऊँ। ऐसा मैं नहीं कर सकती कि मेरे पास स्केट्स नहीं है या स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है, तो मैंने कहा चलो फिर लेके आते हैं। तो सबसे पहले पहुँचे हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम देखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस नहीं थे, मुझे फुल लेना था, फुल जो पैरों के भी फुल होते हैं और हाथों से भी, क्या बोल रही हूँ ये मैं, फुल होते हैं जो, तो वो उस टाइप के लेने थे। ये हाफ़ वाले थे। फिर हम खैर और आगे बढ़े, तो खैर फिर और आगे बढ़े, मैंने कहा और चलो और देख लेते हैं, शायद अवेलेबल हो। अमेज़ॉन पे वैसे काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं और वो कलर्स जो पसंद आ रहे थे हम लोगों को वो सारे अवेलेबल हैं, लेकिन इस हफ़्ते नहीं, उनकी डिलीवरी थी 5 to 6 डेज़ में, और इसको अभी वेंसडे को ही चाहिए था, तो इसलिए और आना पड़ गया, वरना काम अमेज़ॉन से ही चल जाता। तो बस यहाँ पे फिर देख रहे थे, यहाँ भी बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, साइज़ नहीं थे, बड़ी मुश्किल से एक उठाया, उसे ट्राई करा, खैर वो आ गया इसके नाप का। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम का तो एक चीज़ कंप्लीट हुई। फिर हम बढ़े स्केट्स के लिए। तो पहले भी इसने जब क्लासेस लेती थी ये, तो ये वाले जो जिस पिंक वाले इसने लिए हुए हैं, तो ये वाले ही लिए थे, तो ये मैंने कहा ट्राइड एंड टेस्टेड है, यही ले लो। लेकिन इसका जो लास्ट साइज़ था वो उठाया इसने, तो वो भी इसको थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। तो फिर हम दूसरे वाले ऑप्शन में गए, तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे थे। तो अब हम सारे कंफ्यूज हो गए कि क्या करना चाहिए, ये लें या वो तो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो अब हम क्या करें। तो बस दोनों ही पहन पहन कर काफ़ी देर हमने चेक करा, कभी दो ये वाले पेयर, कभी दो वो वाले पेयर, कभी एक पैर में ये वाला, कभी एक पैर में वो वाला। तो काफ़ी टाइम यहाँ पे लग गया था खाली स्केट्स को ट्राई करने में। अब ये ऐसी चीज़ है ना, अगर थोड़ी सी भी कंफर्टेबल ना हो तो फिर गिरने के चांसेस होते हैं, तो रिस्क भी नहीं लिया जा सकता। तो खैर ये सारा ही करते करते टाइम हो रहा था ज़मन के इफ़्तार का, तो फिर हमने कहा चलो पहले खा पी के आते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। तो फिर हम ऊपर आए काफ़ी देर सोचने के बाद कि ये खाएं कि वो खाएं कि वो खाएं। तो बच्चे फाइनली KFC में सेटल हुए कि हमें KFC खाना है। हालांकि मैंने बोला भी घर में बिरयानी है, तो फिर से अभी KFC, तो उनका ये था हाँ हम यही खाएंगे। तो खैर ये लेकर बैठे। उसके बाद हम दोबारा पहुँचे, हमने कहा चलो एक बार और देखते हैं। लेकिन इतनी हमारी देर की मेहनत सारी बर्बाद हो गई जब हमें पता चला इनके पास हेलमेट अवेलेबल नहीं है। तो बिना हेलमेट के तो स्कूल में भी अलाउ नहीं करेंगे। तो बस फिर हम सारा ये छोड़कर और वहाँ से निकले कि इतनी देर की हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। हम बहुत पहले घर वापस चले जाते, हमें बहुत रात हो गई थी, 8:30 हो गए थे वहाँ से निकलने में ही। तो मैंने कहा बताओ पहले पूछ लेते कि इनके पास सारी चीज़ें हैं, इतना टाइम ना बर्बाद होता, हमारा बहुत टाइम बर्बाद हो गया यहाँ पे। आज तो बहुत लेट हो गया वापस आने में, 9:30 बज गए हैं। और बीच में रुक के दवा भी लेनी थी, मेरी दवा सारी ख़त्म हो रही थी तो वो भी ली। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लो, खाना खाते हैं फिर। मैं बिरयानी नहीं खाओ, और नहीं 9:30 वैसे भी हो गए, कल स्कूल जाना है। नहीं कल स्कूल है, नहीं मैं दिखाती हूँ इस तरीके से। इसके ऊपर मैंने ये रख दिया था ताकि दबा रहे, क्योंकि मेरा जो ढक्कन है उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा हो गया टेढ़ा मेढ़ा सा, तो ये अच्छे से दब नहीं पाता है। वैसे तो मैं फॉइल लगाती हूँ, बिरयानी में पहले भी दिखाया मैंने। हाँ आप ऊपर से शक्ल मैंने भी देखी। ये तब की बंद है ना, तो थोड़ी सी अभी चिपक सी गई है। मैं इसको खोल लूँ एक बार, फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो ये है इसका फाइनल लुक। चावल बिल्कुल खिले हुए हैं, बिल्कुल चिपके नहीं है आपस में, ये देखें। और देखने में तो काफ़ी सही लग रही है, मसालेदार लग रही है।
बाकी हम लोग इसको खाते हैं, फिर मैं आपसे कल शेयर करूँगी कि ये कैसी बनी थी या क्या कमी थी, वो फिर मैं कल शेयर करूँगी। वैसे तो ठीक लग रही है। बाकी आज ये 2 दिनों का व्लॉग है, सैटरडे और संडे का यहीं पे एंड करती हूँ। फ्राइडे मैंने कोई व्लॉग किया नहीं था, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं पूरा दिन बस ऐसे ही बस लेटी हुई थी। स्कूल भी नहीं था बच्चों का, फ्राइडे को छुट्टी थी, तो फिर बस ऐसे ही लेज़ी डे टाइप का। मैं कभी यहाँ पढ़ी कभी वहाँ पढ़ी, 2-3 बार दिमाग में आया फ़ोन उठाऊँ व्लॉग करूँ। इफ्तारी के टाइम पे आया लेकिन ताकत बिल्कुल भी नहीं थी, तो फ्राइडे कोई व्लॉग नहीं करा। सैटरडे और संडे का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।